हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो स्पेशल है किसके लिए, जेकेएसएसबी के लिए, एसएससी के लिए और रेलवेज के जो एग्जाम होते हैं। जैसे एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी हेल्पफुल होंगे, एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी हेल्पफुल होंगे और जेकेएसएसबी के लिए तो है ही है ये। फर्स्ट लेक्चर हमने इसका कंप्लीट कर लिया था, आज इसका सेकंड लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस करने हमें इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 60% ऑफ सेम नंबर इज 135। एक नंबर है जिसमें 80% उसका नंबर का और 65% उस नंबर का, उनका जो डिफरेंस है वो 135 है। हमें निकालना है 49% ऑफ सेम नंबर। हमें क्या फाइंड करना है? 49% ऑफ सेम नंबर। एक नंबर है हमारे पास जिसका 80% एक वैल्यू निकालेंगे, 65% एक वैल्यू निकालेंगे, उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 135 दिया है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज 49% ऑफ द सेम नंबर। जो सेम नंबर हमारे पास आएगा उसका क्या निकालना है हमें? 49%। देखो जरा कैसे करोगे, फिर मैं करवाता हूं आपको। करे चेक। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65%। 80% और 65% का बोला है डिफरेंस। 80% माइनस 65%, इनका बोला है हमें डिफरेंस निकालना। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे वो कितना होगा? 15%। 15% की हमें वैल्यू दे दी हुई है 135। 15% की वैल्यू मुझे क्या दी है? 135। हम इसमें लगाएंगे यूनिटरी मेथड। अगर मैं बताऊं 15% का मतलब क्या होता है, समझाने के लिए बता रहा हूं। 15% का मतलब होता है 1 इंटू 15%। 15% का मतलब कितना होता है? 1 इंटू 15%। पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, बाकी फिर हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? 49% की। दिस सिंप्लाइज, अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालूं वो कितना हो जाएगा? 135 अपॉन 15। 15 वन जार 15, 15 नाइन जार 135। अगर मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू आई 9, मुझे निकालना है 49% की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 49% की वैल्यू। तो 49% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 नाइन जार 81, 8 कैरी, 9 फोर जार 36, 36 और 8 कितना होता है? 44। जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 44। ये तो आ गई पूरी अप्रोच करने की। मैं वापस एक बार समझाता हूँ, फिर आपको मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। इन्होंने बोला था डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ अ सेम नंबर। नंबर सेम है, कोई एक नंबर है, उसका 80%। मुझे वो नंबर तो पूछा ही नहीं है, मुझे पूछा उसका 49% निकालना। तो हम परसेंटेज पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर इज 135। दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस इनका कितना आया? 15%। 15% की वैल्यू दी है मुझे 135, मुझे निकालनी है 49 की वैल्यू। 15% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 15। क्यों? क्योंकि यहां से मेरे को किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी। पूछी कितने की है? 49 की। तो 1% की वैल्यू है, क्योंकि ये जो 15 है ये 15 उठा के मैंने कहां पे ले लिया है? डिनोमिनेटर में ले लिया है। 15 उठा के कहां पे लिया है मैंने? डिनोमिनेटर पे लिया हुआ है। ठीक है। 1% की वैल्यू मेरे पास आई 9, मुझे निकालनी कितनी की? 49% की। अगर 1 रुपए में आपको 9 चीजें मिल रही है तो 49 रुपीज में कितनी मिलेंगी? 49 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 440। 441 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसे देखेंगे, अगर सिंपल आपको कैसे करना है, इनका डिफरेंस 80 और इसको देखो, सिंपल अप्रोच क्या लगेगी? 80 और 65 का डिफरेंस हो गया 15। 15 की वैल्यू दे दी आपको 135, पूछी कितने की है? 49 की। क्या हो जाएगा? 135 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 49, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल अप्रोच। कैसे करोगे? 1 जार 9 जार 49, 9 जार कितना होता है? 441। ये हो गया इसको स्मार्ट वे करने का। पहले आपने इसको, ये जो मेथड होता है 1 वाला, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। इसे बोल जाता है यूनिटरी मेथड। 6th क्लास में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड। क्या था यूनिटरी मेथड? अगर आपको 5 रुपए की 10 टॉफीज मिल रही है तो बताओ 7 रुपीज की कितनी मिलेंगी। तो पहले आप क्या करते थे? 1 रुपए की निकालते थे। 1 रुपए की कितनी हो गई? दो। क्या करते थे? 2 के लिए क्या किया आपने? 10 अपॉन 5, जो किसके इक्वल आया? टू। 1 रुपए की 2 टॉफी होगी तो 7 रुपए की कितनी टॉफी होगी? मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहला स्टेप होता है डिवाइड करना, दूसरा स्टेप होता है मल्टीप्लाई करना। हम क्या करते हैं, हमें तो कॉम्पिटेटिव अप्रोच लगानी है, तो कॉम्पिटेटिव अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, इस सबको एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है? हमें दिया था डिफरेंस, डिफरेंस आ गया 15। 15 की वैल्यू दे दी 135, मुझे बोलिए 49 की वैल्यू निकालनी। जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो करेक्ट होगा। आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? 441, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ट्राई करें इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करें। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% इट बिकम्स 1914। वो नंबर था क्या? मतलब मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं हम 100%। क्या ले लेते हैं? 100 ले लेते हैं। एक ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं हम 100। तो उसको जब इंक्रीज किया 16%, देखो नंबर अगर मैं लेट करता हूं 100,
उसमें आप इंक्रीज कर रहे हो 16%, इसका मतलब अब जो नंबर है वो बन गया 116। मुझे वैल्यू बोलिए द नंबर, नंबर था क्या ओरिजिनल, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। दी किसकी वैल्यू है मुझे, 116 की। 116 की वैल्यू मुझे दी है 1914। 116 की वैल्यू मुझे क्या दी है, 1914। जो बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है वो क्या करेगा, पहले एक की वैल्यू निकालेगा, वो कितनी हो जाएगी 1914 अपॉन 116। फिर 100 की निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी 1914 अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाई 100। पहले में क्या करना होता है, वन की वैल्यू, यूनिटरी मेथड, पहले वन की वैल्यू निकाली, जो मेरे पास वन की वैल्यू आती है मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। जो पूछा है मुझे नंबर, नंबर मैंने कितना लेट किया था 100। अगर मैं ओरिजिनल नंबर को 100 लेट करता हूं तो 100 प्लस 16 कितना हो जाता है 116। 116 की वैल्यू मुझे दी थी 1914। मैं पहले वन की वैल्यू निकालूंगा। फिर अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता, उसको डायरेक्ट पता है कि मुझे बोला एक नंबर को इंक्रीज किया 16%, 100% में 16% इंक्रीज करोगे तो 116। 116 की वैल्यू 1914। मुझे बोलिए ओरिजिनल निकालनी, 100 की वैल्यू पूछिए, तो 1914 जो दिया है वो डिवाइड में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखें इसे मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इसे मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है। इसे मल्टीप्लाई करके कितना आता है 1650। मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 1650 इज द राइट आंसर। 1650 ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है, यूनिटरी। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया, आपको बोला 5 रुपीज में आपको अगर 10 टॉफीज मिलती है, तो आपको पूछा 7 रुपीज में कितनी मिलती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, 10 तो लिखा, जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में। 10 7 जार 70, 70 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%। अब देखो सम ऑफ मनी, तो ओरिजिनल मनी को मैं लेट करता हूँ कितना 100। ओरिजिनल मनी को मैंने कितना लेट किया 100। इनने बोला इसको इंक्रीज किया 15%। जब आप इसको 15% इंक्रीज करोगे, अब जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 115। 115 की वैल्यू कितनी दी है 19320। 115% की वैल्यू कितनी दी है 19320। मुझे पूछा फाइंड द सम ऑफ द मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड। उस सम का मतलब वो सम निकालना है, सम इन द सेंस मुझे वो नंबर निकालना है जिसको इंक्रीज जब किया 15%, तब मेरे पास ये नंबर आता है। जब मैंने उस नंबर को इंक्रीज किया 15%, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे 100 की वैल्यू, 19320 जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में। 5 20 जार 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। देखेंगे ये 23 के टेबल से कट करके, तो इसे कर लीजिए, कितना आ जाएगा 19320 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 23। 20 अपॉन 23 आएगा 0 पॉइंट कुछ, इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ से जब इसको करोगे ये 18,000 से कुछ कम होगा। या तो होगा 1600 या तो होगा 16,800 या तो होगा 16,790। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लीजिए इसका क्या आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए इसका आंसर। 23 1 जार 23, 23 84 जार आ गया 840। 840 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 840 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है 16,800 इज द राइट आंसर। कर लीजिए इसे नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है 216% नहीं इंक्रीज किया, इस नंबर को 216 इंक्रीज किया, वो बन गया 140 ऑफ इटसेल्फ। अगर मेरे पास वो नंबर जो खुद है वो है 100%, वो कितना है, वो बन कितना रहा है 140%। इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है, 100% था, बन कितना रहा है 140। इंक्रीज कितना किया है प्लस 216। इसका मतलब इस नंबर में जब मैं 216 ऐड करता हूँ, जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है, 100 से बन जाती है 140। ये मैं अपने लिए बेसिक ले रहा हूँ जिससे हमारे क्वेश्चन 100 लेके आसान हो जाए। 100% लिया, उसमें 140 बन रहा है कब, जब मैंने उसमें इंक्रीज किया 260। मुझे बताएं ये है कितना, 100 से जा रहा है 140, इसका मतलब ये कितना चेंज हो रहा है
40%। 40% की वैल्यू है 216। पूछा है व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, इसका मतलब मुझे पूछिए 100% की वैल्यू। क्या पूछिए? 100% की वैल्यू। तो कैसे अभी तक किया? 216 जो दिया हुआ है वो डिवाइड में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 0 8, 1 0 8 5 जार 8, 5 जार 40, 4 5 1 जार 5, 540 इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कैसे किया? 40% की वैल्यू दे दी 216, पहले मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, वो जाएगी 216 अपॉन 40। जो इसे कट करना चाहता है अभी कैंसिल कर सकता है, अदरवाइज मुझे निकालनी है कितने की? वो जो नंबर पूछा हुआ है वो नंबर मैंने लिया कितना था? 100। मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। कितना हो जाएगा? 216 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसे करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जार 4, 454 जार 54 10 जार कितना हो जाता है? 540 इज दी राइट आंसर। आपको ऐसे करना है, ऐसे करें, जिसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके करना है वो ऐसे कर ले। पहले एक की वैल्यू निकाल लो, फिर जितने की पूछी वो निकालो। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर हमने लेट की कितना किया था? हमने लिया था वो 100%। ठीक है, जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, तब तक ये नोट कर लीजिए। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. जिस नंबर में अगर मैं 85% ऐड करता हूँ, सॉरी, जिस नंबर में मैं 75 ऐड करता हूँ तो वो नंबर का कितना मिलता है मुझे? 85%। द नंबर इज, वो नंबर कितना होगा वो मुझे नंबर निकालना है। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। जब मैं 85% किसी नंबर का ऐड करता हूँ 75 में, क्या ऐड करता हूँ? 85% किसी नंबर का ऐड करता हूँ 75 में, जो किसी नंबर था वही मुझे नंबर फाइंड करना है। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, वो नंबर क्या होगा? इसे नोट कर लीजिए। देखें क्या बोला है। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 85% किसी नंबर का, तो वो जो नंबर है उसको मैंने लेट कर लिया 100। उस नंबर को मैंने लेट कर लिया कितना? 100। क्या बोला है? इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, 85% ऑफ अ नंबर ऐड किया किसमें? 75 में। ऐड किया 75 में, देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर इज नंबर इटसेल्फ। वो नंबर वो खुद ही बन गया, वो नंबर वो खुद बन गया, मतलब वो कितना था? 100%। वो नंबर खुद बन गया, वो नंबर था क्या? मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 85 से 100 जाने में मुझे कितना लगा? 15। इसका मतलब 15% की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 75। तो 1% की कितनी हो गई? 75 अपॉन 5, 5 1 जार 5, 15 जार। मुझे पूछिए किसकी वैल्यू? 100 की। एक की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1500 इज दी, एक मिनट, एक मिनट, एक की 15 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 75। एक की वैल्यू, अच्छा 15, एक सॉरी, 15 की वैल्यू दी है 75, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 अपॉन 15, 5 जार। एक की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू पूछिए तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 इज दी राइट आंसर। 15 की वैल्यू दी थी 75, तो अगर इसको एक स्टेप कम करके करना है तो 15 की वैल्यू 75, मुझे 100 की पूछी है, तो 100 की पूछिए तो क्या हो जाएगा? जो दी है वो डिवाइड में, जो पूछी है वो मल्टीप्लाई में। 15 1 15, 15 5 500 कितना होता है? 500 इज दी राइट आंसर। कर लीजिए। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 6 करेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन, जेकेएसएसबी में पूछे गए क्वेश्चन है। बोला है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1020। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कितना है? 1020। उसको बाद में देखते हैं। बोला है इफ 7.6 ऑफ ग्रेटर नंबर इज 12.4 ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। एक बोला है ग्रेटर नंबर, एक बोला है स्मॉलर नंबर, और बीच में क्या बोला है? इज का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। बोला क्या है? इफ 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर का 7.6% अगर हम ले, तो वो स्मॉलर नंबर का कितना है? 12.4%। 12.4%। देन द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, मुझे लास्ट पे सम निकालना है दोनों नंबर्स का, और डिफरेंस दोनों पॉजिटिव नंबर्स का कितना दिया है? 1020। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से ग्रेटर अपॉन स्मॉलर निकालूं, जी ये ऐसे इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.4% अपॉन 7.6%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। जी अपॉन एस कितना बन गया? 124 अपॉन 76।
4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 31। इसका मतलब g अपॉन s मेरा कितना आ गया 31 अपॉन 19, 31 अपॉन 19। एक नंबर इसका रेशियो, एक नंबर इसका रेशियो बन रहा है। बोला डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ध्यान से समझना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 31 माइनस 19 कितना आ जाता है? 11 में से 9 निकाला 2, 1 2 में से 1 निकाला 1। इसका मतलब मेरे पास डिफरेंस कितना आता है 12। 12 की वैल्यू मुझे दी है, ध्यान से समझना इसे। 12 की वैल्यू मुझे दी है 1020। 12 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 1020। मुझे पूछिए देन द सम ऑफ टू नंबर, सम पूछा है इनका। और 31 और 19 का सम कितना आता है? 31 प्लस 19 कितना हो जाता है 50। मुझे 50 की वैल्यू पूछिए, मुझे किसकी वैल्यू पूछिए 50 की। कितना हो जाएगा 1020 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 50। जो आंसर आएगा ऑप्शन में कमेंट में लिख लेंगे, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिख लेंगे। वापिस से इस क्वेश्चन को समझना, मैं एक बार वापिस समझाता हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा जाता है। क्या बोला है? डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। दो नंबर्स का पॉजिटिव, दो नंबर्स है उनका डिफरेंस दिया 1020। ये बाद में यूज होगा। बोला 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। 7.6 ऑफ ग्रेटर इज इक्वल टू 12.4 ऑफ स्मॉलर। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मुझे बोला है ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर अपॉन स्मॉलर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से इसका रेशियो निकालने बैठूं, ग्रेटर अपॉन स्मॉलर, 12.4 अपॉन कितना हो जाएगा 7.6। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आएगा 124 अपॉन 76। जब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 4 के टेबल से कटेगा, आएगा 31 अपॉन 19। अब इन 31 अपॉन 19 के रेशियो का डिफरेंस मुझे दिया है 12 का, वो दिया कितना 1020। अगर 12 की वैल्यू है 1020, मुझे निकालनी किसकी? उसके सम की। 31 प्लस 90 कितना 19 कितना होता है 50। मुझे वैल्यू निकालनी है 50 की। तो अगर 12 की वैल्यू दी है 1020, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1020 अपॉन 12, यही किया एक स्टेप। और मुझे 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 1020 अपॉन 12 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 50। जो आंसर आएगा वो लिख लोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लोगे। बताइए इसका कितना आंसर आता है। इसका आंसर मैं मार्क करके रखता हूँ, वो आंसर कितना आता है 4250 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला तो मैंने साइड पे ऐसे ही आपको करवा दिया समझाने के लिए, ये वाला समझाने के लिए करा दिया। ये क्वेश्चन है क्या था 7.6 ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 12.4 ऑफ स्मॉलर। तो मैं ग्रेटर और स्मॉलर का रेशियो निकाल लेता हूं। मेरे पास जो रेशियो आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है 3190। इनका डिफरेंस माइनस किया, इतनी वैल्यू दी। प्लस पे पूछिए, सम पे पूछिए, तो दोनों को प्लस करके कितना आता है 50। मुझे 50 पे वैल्यू पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर इसका हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करेगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 ये बिल्कुल सिंपल है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लाया हुआ है। यही जो यूज किया यही वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो वाला है, तो आराम से बन जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। मुझे बोला है 8, देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। 8 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू दिया है 5 मल्टीप्लाई बी। अभी के लिए अगर मैं पूछूं आपको ए अपॉन बी, आप सीधा देखोगे ए अपॉन बी मतलब ए यहाँ पे बी मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाया, 5 यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाया, आंसर हो गया 5 अपॉन 8। तो अगर मैं ए रेशियो बी यहाँ से पूछूं, ए रेशियो बी वो कितना हो जाता है 5 रेशियो 8। देखो परसेंटेज, रेशियो और सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन। जिस स्टूडेंट को इन तीन के कंसेप्ट क्लियर है, जिस स्टूडेंट को परसेंटेज करना आता है, रेशियो निकालना आता है, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आती है, वो बच्चा कभी भी क्वांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है एजीज के सारे क्वेश्चन रेशियो पे निकलते हैं, कुछ परसेंटेज पे भी निकालते हैं, मैक्सिमम किस पे निकलते हैं रेशियो पे। मिक्सर एंड एलिगेशन सारे क्वेश्चन किस पे निकलते हैं रेशियो पे। ट्रेन्स के सारे क्वेश्चन किस पे निकलते हैं रेशियो पे। एजीज के क्वेश्चन किस पे निकलते हैं रेशियो पे। अच्छा, टाइम एंड वर्क के किस पे क्वेश्चन निकलते हैं रेशियो के। परसेंटेज बाकी हर एक चैप्टर में परसेंटेज यूज होगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन तो आपको आ ही रही है यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिस बच्चे के ये कंसेप्ट ये तीन क्लियर है, हम परसेंटेज के भी 4-5 लेक्चर करेंगे जो भी हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं उससे पूरा, क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये कंसेप्ट डेली डेली यूज होंगे। तो जैसे हम इनको पूरा खत्म करेंगे फिर उसके बाद हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। मुझे इसमें क्या सिखाना था आपको, ये तो ठीक है आप कर रहे हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड जाएगा, तो यहाँ से तो ये बन रहा है। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से देखना होगा, देखो यहाँ पे हम लेंगे इसको, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। ये तो ठीक है एक मेथड है, एक वापिस से देखो इसको कैसे कर सकते हैं। ये अभी आपको लगेगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, पर जब आप क्वेश्चन करोगे तो बच्चा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस वाले कंसेप्ट का। ये तो ठीक है, ये तो है ही, ये तो चलेगा। इसमें देखो मुझे यहाँ पे दो नंबर दिए 8 और 5, 8 और 5 का लेना है एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है 40। अब मुझे बताओ 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं 40 बने 8 5 जार 40, बी में क्या मल्टीप्लाई करूं 40 बने 5 8 जार
40। इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:8। रेशियो कितना आएगा 5:8। देखो इसमें 5:8 आया था। वापिस समझ लो इसको, क्या बोला था, वापिस समझने से एलसीएम मेथड है ना। क्या बोला था, 8 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बी। मुझे पूछा है ए रेशियो बी, अगर बी रेशियो ए पूछा वो भी हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा मुझे क्या लेना है, 8 और 5 का एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम आया 40। ए में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, 40 आएगा, क्योंकि 8 5 जा 40। 5 में कितना मल्टीप्लाई करूं, 40 आएगा, 5 8 जा 40। ये बन गया ए रेशियो बी। और अगर बी रेशियो ए पूछा हो तो वो कितना हो जाएगा, 8:5। आपको ये ज्यादा आसान लगेगा मुझे पता है, मगर ये वाला जो कंसेप्ट है वो रेशियो वाले में जब हम क्वेश्चन निकालेंगे, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, एलसीएम वाला कंसेप्ट। इससे बहुत जल्दी कैलकुलेशंस हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सब बच्चों को। ये तो ये सिंपल सा था, ऐसे मैंने बताया था। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देखेंगे अब इन क्वेश्चंस को, थोड़े लेंथी से क्वेश्चंस है, कंसेप्ट है। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोला हुआ है पहले समझो इस क्वेश्चन को। बोला सम ऑफ टू नंबर इज 520। जो हमारे पास रेशियो आएगा उनका सम दिया हुआ है मुझे 520। कितना दिया हुआ है, 520। फिर बोला अगर मैं बिगर नंबर को डिक्रीज करूं 4% से और स्मॉलर नंबर को इंक्रीज करूं 12% से, जो नंबर आएंगे वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब बिगर नंबर में मैं डिक्रीज कर रहा हूं कुछ 4%। अगर मैं 100 ले लेता हूं तो 100 में डिक्रीज किया 4%, कितना बन जाएगा, बिगर नंबर में 96%। ये इक्वल आ रहा है किसके, स्मॉलर में जब मैं 12% इंक्रीज करूंगा। स्मॉलर में जब मैं कितना इंक्रीज करूंगा, 12%। देखो अगर मैं 100% लेके गया तो 4% को जब डिक्रीज किया तो 96, और अगर 12% में इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 112। और मुझे बोला इसमें स्मॉलर नंबर ढूंढना है, और ये जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। मुझे ढूंढना है स्मॉलर नंबर। करें जरा ट्राई, फिर मैं करवाता हूँ। ये इक्वेशन बनी हुई है आपके पास, ये इक्वेशन बनी हुई है, सॉल्व करें जरा इसे। बना किसी से, देखिए मेरे को यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है कि मुझे आपको समझाना है साथ साथ, अदरवाइज ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। क्या बोले, सम ऑफ द टू नंबर इज 520 से छोड़ दो, बिगर नंबर को डिक्रीज किया 4। देखो यहाँ पे बिगर नंबर को डिक्रीज किया 4%। अगर मैं लेट करता हूँ टोटल है 100%, तो 4% डिक्रीज कर लिया, तो 100 में से 4 माइनस किया, लिख लो अगर लिखना है तो, 100 माइनस 4% इज इक्वल टू स्मॉलर इंटू, क्या बोला है, स्मॉलर नंबर में इंक्रीज किया 12%, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया इसका मतलब प्लस। तो स्टेप क्या बन जाएगा, ये स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते थे, b इंटू 96% इज इक्वल टू s इंटू 112%। अगर मैं यहां से बिगर और स्मॉलर का रेशियो निकालू b अपॉन s, वो कितना हो जाएगा, 112 अपॉन 96। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 4 3 4 2 जार 8 32, 4 8 जार 32। किससे कटेगा, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28। तो इसका मतलब ध्यान से समझेंगे, बिगर और स्मॉलर का रेशियो आ रहा है 7:6। मुझे बोला सम ऑफ टू नंबर इज 520, इनका सम कितना हो गया, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13। 13 का सम जो दिया है वो कितना दिया है मुझे, 520। मुझे निकालना है स्मॉलर का सम, मुझे निकालना है स्मॉलर का। स्मॉलर कितना है, 6 का निकालना है। अगर मैं यहां से देखूं तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 1 जार 13, 13 40 जार, इस साइड लिख देता हूँ, 13 1 जार 30, 13 40 जार 520। मुझे स्मॉलर की निकालना, अगर बिगर की निकालते तो 7 यूनिट्स की निकालते, स्मॉलर की पूछिए तो 6 यूनिट्स की। 6 यूनिट्स की क्या हो जाएगी, 40 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 240 इज द राइट आंसर। और अगर मुझे पूछा होता था ग्रेटर नंबर, इस ग्रेटर के लिए निकालते 7, 7 को मल्टीप्लाई करते किससे, 40 के साथ, तो तब ग्रेटर नंबर कितना आ जाता है, 280। जल्दी में 280, चलो ऑप्शन में भी नहीं है पर 280 को टिक नहीं कर लेना, ठीक है। तो वापिस से देखो क्या किया, अब ये वाला स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट कर सकते हो। क्या बोला, बिगर नंबर को डिक्रीज किया 4%, बिगर नंबर को डिक्रीज किया 4%। अगर 100% था 4% डिक्रीज करके बना 96%। स्मॉलर को इंक्रीज किया 12%, अगर था 100% तो इंक्रीज किया 12%, बढ़ाया 12% तो बन गया 112%। यहां से मैं बी और एस का रेशियो निकालता हूँ। रेशियो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कैंसिल कर करके जो लास्ट में बचेगा वो बनेगा रेशियो। बना 7:6। बड़ा नंबर है 7, छोटा नंबर कौन सा है, 6। बोला क्या था, सम ऑफ टू नंबर इज 520, इन दोनों का सम 13 यूनिट्स का। ये यूनिट्स है, मैं यूनिट्स लिख नहीं रहा हूं, आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कि आपको बताया कि 6 यूनिट्स का
ये 6 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 520, मुझे निकालनी है कितने 13 यूनिट्स की वैल्यू है 520, 13 की वैल्यू 520, मुझे निकालनी है कितने की 6 की, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कैसे हो जाएगा 520 जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई में, जो पूछा है वो डिवाइड में, 13 1 जा 13, 13 40 जा 46 जा 4 6 जा 24, 0 का 0, 240 इज द राइट आंसर। देखो इतने में क्वेश्चन हो जाता है। आपको पहले रेशियो निकालना है, रेशियो निकल गया तो इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा स्टेप है ना, ये जो 1 यूनिट वाला है ये एक्स्ट्रा स्टेप है, इस एक्स्ट्रा स्टेप को आपको करने की जरूरत नहीं है। तो उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा वो इसको कर सकता है, अदरवाइज इसको करने की जरूरत ही नहीं है। बताए क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 8? अगर हो गया तब तक क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें, जो इसको लिख रहा है वो तब तक इसे लिख ले। There are three numbers P, Q, R. 30% of P is equal to 15% of Q. 20% of Q is equal to 10% of R. What percent is R more than P? बैंकिंग में पूछा जाता क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवेज में पूछा जाता है, जेके एसएसबी का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो इसे ट्राई करेंगे। देयर आर थ्री नंबर्स P, Q, R. कंसेप्ट इसमें भी रेशियो वाला लगेगा, देखेंगे कैसे। क्या बोला है, देयर आर, पहले मैं साइड पे आपको समझाता हूँ सारा का सारा, साइड पे आपको मैं रफ करवाता हूँ इसका। क्या बोला है, 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। 30% ऑफ P इज इक्वल टू 15% ऑफ Q। एक फिर बोला है, ध्यान से समझेंगे इसे, इस पे कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट को अलग से नहीं सिखा रहा, मैं क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट इसलिए लगवा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में आप कंसेप्ट भी सीख जाओ। 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहां से निकालूं P अपॉन Q कितना हो जाएगा 15 अपॉन 30, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो P रेशियो Q कितना बन गया 15 1 15, 15 2 30, ये बना 1:2। मेरे पास है तीन नंबर, एक है P, ध्यान से समझेंगे, एक है P, एक है Q, एक क्या है R। मैं दिखाऊंगा आपको रेशियो कैसे बनाते हैं। 20% ऑफ Q, अगर मैं यहां से Q अपॉन R निकालूं, परसेंट से परसेंट कैंसिल आएगा 10 अपॉन 20, 10 1 10, 10 2 20, Q रेशियो R कितना आ गया 1 अपॉन 2, सॉरी रेशियो में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 1:2। तो Q रेशियो R, अब देखो P रेशियो Q कितना है आपका 1:2, Q रेशियो R कितना आया 1:2, ध्यान देंगे P रेशियो Q कितना आया 1:2, Q रेशियो R भी कितना आया 1:2। अब मुझे बताओ इन दोनों को सेम करना होता है, ये कॉमन है, दोनों को क्या करना होता है सेम, या तो आप इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो सेम हो जाएगा, अगर वैसा नहीं करना है तो इसका दूसरा तरीका क्या करना है, जो ये लिखा है इसको यहां पे लिख दो, जो यहाँ पे लिखा है उसके साथ इसमें फिल कर दो। ये फिल अगर करना आ गया तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए हम इसे कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, 1 2 4। बताओ सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? क्या किया, ये था 1:2, जो एम्प्टी स्पेस थी उसमें इसे फिल कर दिया, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस थी उसे इसमें, हर क्वेश्चन में सेम करना है, हर क्वेश्चन में सेम ऐसे फिल करना है। अगर आपने फिल कर दिया तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जार 1। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका भी एक बार समझ लो, था पी क्यू आर, यहाँ पे देख लो कैसे था, ये भी एक तरीका पी क्यू आर, ये था 1:2, ये था 1:2। मुझे ये 2 है तो ये भी 2 बनाना है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4। कैसे हो जाएगा 1:2, 2 जार, ये 2 सेम आ गया, 4 1 जार 4, तब भी कितना बना 1:2:4। ठीक है, आप एक ही अप्रोच देखो, इसको छोड़ दो अभी, इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये वाली अप्रोच देखो, ये वाली आया मेरे पास 1 2 4। अच्छा ये आ गया, मुझे पूछा है आर और पी के बारे में, किसके बारे में पूछा है, आर और पी के बारे में। पी है 1, आर कितना है 4, मुझे पूछा है पी और आर के बारे में, तो पी और आर कितना है 1:4। क्या बोला है, व्हाट परसेंट इज आर मोर देन पी, आर पी से कितने परसेंट ज्यादा है। देखो आर पी से कितने परसेंट ज्यादा है, अभी कितने ज्यादा है 3, कितने ज्यादा है 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया अपॉन, किसमें किससे ज्यादा है पी से ज्यादा है, आर का पूछा है पी से, तो पी वाला जो भी होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, बेस उसी को मानेंगे जिसके लिए पूछा है उसको बेस मानेंगे। देखो 1 और 4, 4 1 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, अपॉन जो किसके लिए पूछा है पी के लिए, तो लिखेंगे बेस में क्या पी।
ये भी हो गया। 4 माइनस 1 आ गया 3, जिसके लिए पूछा उसको बेस में लिखा। अगर आर के लिए पूछा होता तो आर को बेस में लिखते, अगर पी के लिए पूछा तो पी को बेस में। परसेंट में चेंज करना है तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, परसेंट में चेंज होता है। 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300% इज दी राइट आंसर। जिसे नहीं समझ आया वो इसको रिपीट मोड में भी देख सकता है, इस क्वेश्चन को रिपीट करके वापिस से एक बार देख लो, वापिस एक बार देख लो क्या किया। 3 नंबर पी क्यू आर थे, 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू। यहां से मैंने ये निकाल दिया, रेशियो आ गया पी रेशियो क्यू का, रेशियो आ गया पी रेशियो क्यू का कितना आ गया 1:2। सेम ऐसे इसका दूसरे का पूछा तो ये भी निकाले क्यू रेशियो आर। हमें रेशियो को सेम करना है, अगर रेशियो सेम करना है, ये 1:2 यहाँ पे 1:2, ये 2 है ये 1 है तो गलत बात है। इसको हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उससे कर लो मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज ये 2 है जो वो सामने लिख दो, और जो ये 1 है ये यहाँ पे लिख दो, फिल कर लो इसको, जो है उसके सामने, जो है उसके सामने लिख दो। जब लिखा तो 1:2:4। अब क्यू की तो बात ही नहीं की, बात की आर और पी की, तो क्यू को छोड़ दो, बचा आर और पी। आर और पी कितना है 1 और 4, 1 और 4। बोला है व्हाट परसेंट इज आर मोर देन पी, पी से कितना ज्यादा है, पी से कितना ज्यादा है, आर पी से 3 ज्यादा, 3 यूनिट ज्यादा। कितने किस पे निकाल रहे, पी पे, तो डिवाइड में क्या लिखा, पी का 1 है तो 1, अगर आर में पूछा होता तो 4 आता। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई 100% क्यों किया, क्योंकि पूछा व्हाट परसेंट, मुझे परसेंट में आंसर चाहिए, मुझे जब भी परसेंट में चेंज करना होगा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 100 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, 300 इज दी राइट आंसर। जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बाकी इसको नोट कर लें। ये जो चीजें हमने पढ़नी है रेशियो चैप्टर में, किसमें पढ़नी है, रेशियो में पढ़नी है। अब देखो जहां जहां यूज हो रहा है वहां तो मैं करवाऊंगा साथ साथ, अदरवाइज ये हमें कहां पे पढ़नी है, रेशियो चैप्टर में। ये मुझे पूरा पढ़ाना है आपको कि कैसे कैसे ये शिफ्टिंग होती है, ये पूरा मैं करवाऊंगा रेशियो चैप्टर में, 2-2 3-3 तरीके से कराऊंगा। पर अभी हमें परसेंटेज में जो यूज हो रहा है हम उसको साथ साथ करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 ऐसे चैप्टर जो आपको हर चैप्टर में यूज होंगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या बोला है, अ फ्रूट सेलर हैज सम वाटरमेलन, फ्रूट सेलर के पास कुछ वाटरमेलन है, लेट एक्स, एक्स वाटरमेलन है, ही सेल्स 45% ऑफ द वाटरमेलन, स्टिल 495 लेफ्ट। वो 45% बेच देता है, फिर भी उसके पास कितने यूनिट्स बचे, 495 बचे। कितने बचे, 495 यूनिट्स बचे। यार मक्खी, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ वाटरमेलन है, उसने 45% बेचे, उसके बाद बचे कितने, यहाँ पे पूछा बेचे कितने। अगर देखो 45% उसने बेचे, अगर उसके पास लेट करो 100% थे, उसमें से 45% उसने सोल्ड कर लिए, तो बचा कितना, बच्चा 55% उसके पास रिमेनिंग है, लेफ्ट 55% लेफ्ट है। इसका मतलब बोला गया है, इन्होंने बोला ये जो 55% है वो किसके लिए दिए, 495। जो 55% है वो कितने यूनिट्स है, 495। मुझे पूछा है फाइंड द इनिशियल नंबर, तो इनिशियल थे कितने उसके पास, इनिशियल थे उसके पास 100, तो मैं अगर 1 की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, 495 अपॉन 55। मुझे पूछी किसकी है, 100 की, पहले मैं यूनिटरी से 1 की निकाल देता हूँ, फिर मुझे 100 की पूछी है, तो क्या हो जाएगा 495 अपॉन 55 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, 5 11 जार 5 20 जार, 11 1 11 4 जार 44, 11 5 जार 55, 45 इंटू 20, 45 इंटू 20 कितना होता है 900। इसका मतलब इनिशियली उसके पास कितने वाटरमेलन थे, उसके पास थे 900। अगर नहीं समझ आई मैं वापस एक बार समझाता हूँ, इजी क्वेश्चन है, इजी अप्रोच है, क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए अगर पेपर में आएगा तो। क्या बोला, फ्रूट से आपको अब लग रहे होंगे आसान है, पहले अगर देखो आप क्वेश्चन निकालने की ट्राई करो, अगर तो निकलते हैं तो ठीक, अगर नहीं निकलते हैं तो देखो कैसे कैसे अप्रोच लगानी है हर क्वेश्चन में। तो मक्खी तंग कर रही है उस वजह से बोर्ड पे हो रहा है। और फ्रूट सेलर है सम वाटरमेलन, कितने वाटरमेलन थे, लेट करो उसके पास थे 100, उसमें से उसने बेचे कितने 45, 45 बेचे, तो उसके पास कितने बचे 55 बचे। 55% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 495। बोला ना यहाँ पे लेफ्ट कितने बचे 495, तो बच्चा एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 495 अपॉन 55। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो मुझे इनिशियल, इनिशियल थे कितने 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। Two numbers are respectively 25% and 65% more than the third number. दो नंबर्स 25% और 65% ज्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। मैं थर्ड नंबर को लेट कर लेता हूं, तो जो दो नंबर्स है उनकी लिखता हूं, मुझे निकालना है उनका रेशियो दो नंबर्स का। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आपको अप्रोच आती है तो क्वेश्चन सारे के सारे आसान है, बन जाएंगे। अगर अप्रोच का नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। अप्रोच कैसे पता चलेगी, प्रैक्टिस करके। आप प्रैक्टिस कोई भी बुक उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, जो भी होगी जिसमें 5 या 10 साल के क्वेश्चन आए हैं, जीके एसएसबी की, आप एसएससी की उठा लीजिए, रेलवे की उठा लीजिए, ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं।
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 45। देखो तीन नंबर्स हैं, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी। ये दो नंबर अलग से दिए हुए हैं और इसको बोला है थर्ड नंबर। इसको क्या बोला हुआ है? थर्ड नंबर। इन्होंने बोला दो नंबर रिस्पेक्टिव 25% और 65% मोर देन द थर्ड नंबर। अगर मैं थर्ड नंबर को लेट करता हूँ 100, कितना लेट किया? 100। जो पहला नंबर है वो 25% ज्यादा है, दूसरा नंबर 65% ज्यादा है। देखो 100 में 25% करोगे तो कितना हो जाएगा, और इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 165। देखो इतनी सी लाइन जिसको लिखनी आ गई वो आराम से निकाल सकते हैं। मुझे पूछा है रेशियो ऑफ टू नंबर, इसका मतलब मुझे इनका रेशियो पूछा है, तो मुझे पूछा है 125 रेशियो कितना? 165। ये सॉल्व करना है। वापिस एक बार क्वेश्चन देखो क्या था। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 65% मोर देन द थर्ड नंबर। मोर देन ज्यादा। अगर मैं सी को लेट करता हूँ कितना? 100, तो 100 में 25% को ऐड किया कितना हो गया? 125। 65% को ऐड किया कितना हो गया? 165। मुझे इन दो नंबर का रेशियो पूछा है। कैसे कटेगा? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। कितना हो जाएगा? 25 रेशियो 33। क्या बताओ, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत थी? बिना पेन उठाए आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, 25 रेशियो 33 इज द राइट आंसर। मक्खी ने बंद किया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर। बस इसके बाद एक ही क्वेश्चन है, हो जाएगा खत्म। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। दो नंबर्स, देखो अब सेकंड नंबर, ये बच्चे इसको देखना, ये लेस है, ये टाइपिंग एरर आया हुआ है। पूछा है द परसेंटेज बाई विच सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट बाई। ये लेस है, ठीक है, लेस नहीं है बच्चा, ये लेस है, इसको ध्यान रखना। टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर। तीन नंबर्स है, एक है ए नंबर, एक है बी नंबर, एक है सी नंबर। दो नंबर लेस है थर्ड नंबर से कितना? 30। अगर ये 100 है, अगर ये कितना है? 100, तो अब लेस वाला है। 30% जब लेस करोगे तो 100 में 30% लेस किया कितना हो जाएगा? 70। और 37% लेस किया तो कितना हो जाएगा? 63। सी की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। बोला था परसेंटेज बाई विच सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट बाई। सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना लेस है वो बताना है। कितना है? 7। 70 में से 63 निकालेंगे तो कितना हो गया? 7। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे इसको और कर सकते हैं, अभी ऐसे कर लो। 7 10 जार 70, 7 9 जार 63। रेशियो कितना आ गया? 10 रेशियो 9। कितना कम है? एक कम है। एक की वैल्यू निकालनी है, कितने पे कम है? अपॉन। पूछा था परसेंटेज बाई विच सेकंड नंबर लेस देन फर्स्ट। लेस देन फर्स्ट, जो देन के आगे जो दिया होता है उस पे निकालना होता है। फर्स्ट नंबर है कितना? 10, तो बेस में कितना लेंगे? 10। जो लेस देन के आगे दिया हो ना, ये चाहे मोर देन या लेस देन के आगे जो नंबर दिया, जिस पे पूछा है उसको डिनोमिनेटर में लेना है। किस पे पूछा है? फर्स्ट नंबर पे पूछा है। फर्स्ट नंबर पे क्या था? 10, तो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? 10। मुझे बताओ 1/10 कितना परसेंट होता है? अगर आपको नहीं आता निकालना, आप इसको 100 कर लो मल्टीप्लाई 100%। तो 10 1 10 10 10 कितना हो जाएगा? 10% इज द राइट आंसर। वापिस समझना है, मैं वापिस एक बार करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप इसको वापिस एक बार समझ लीजिए। जिसे नहीं समझ आया उसको बार बार, बाकी आप इसको कर सकते हो पीछे देख के। क्या है क्वेश्चन है? पूछा है टू नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाई 30%। से थर्ड नंबर की जरूरत ही नहीं, उसको छोड़ दो 100 मान के। एक नंबर आ गया 30% कम, 30% कम तो 70 में 30%, 100 में 30% कम तो 70 बचा, 100 में 37% कम तो 63 बचा। अब समझ आई मैं 100% क्यों लेता, ताकि हमारी जो परसेंटेज प्लस माइनस करनी है वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। 7 10 जार 70, 7 9 जार 63। रेशियो आया 10 रेशियो 9। एक की वैल्यू पूछी है, देखो एक पे एक कम हो रहा है। कितने पे पूछा है? व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट पे है कितना? 10। 1/10 की वैल्यू पूछे। 1/10 कितना होता है? तो अगर आपको नहीं परसेंटेज में करना आता, आप इसको मल्टीप्लाई 100% से कर लीजिए। मैंने आपको बताया था टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइड बाय 100। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा? 10% इज द राइट आंसर। कर लीजिए इसे। जिसका ये हो गया वो क्वेश्चन नंबर 13 करें, ये वाला इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन है। क्या बोला है? इफ 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ x इज इक्वल टू 4365, देन व्हाट इज द 65% ऑफ द नंबर। देखें जरा इसमें क्या करना है मुझे, करें।
क्या बोला है, 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ का मतलब ये क्या होता है, इज इक्वल टू 4365, ये बोला हुआ है। 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यहाँ पे आएगा 1/24, 1/24 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4365। एक्स कितना हो जाएगा, 4365 मल्टीप्लाई बाई 24। मुझे निकालना है कितना, 65% ऑफ एक्स मुझे निकालना है। 65% एक्स वो कितना हो जाएगा, 4365 मल्टीप्लाई 24। 65% एक्स का मतलब हो गया 65/100 ऑफ एक्स मुझे निकालना है, वो हो जाएगा 4365 मल्टीप्लाई 24। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 65। सिंपल कैलकुलेशन है, 5 के टेबल से कटते जाएगा, 5 के टेबल से काटो, जो आएगा उसको 24 इंटू 100 कितना होता है 24, जो इनको डिवाइड करके आएगा उसको 2400 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बता दे कमेंट में, साथ में ये भी बता दीजिए कि आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, आंसर है पार्ट नंबर बी, 34047 इज द राइट आंसर। आप कर सकते हो, करना कुछ नहीं, ये जो दिया था यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो तो आपने कैंसिल किया, बचा क्या 1/24, डिवाइड में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू नहीं पूछी मुझे, पूछा उस नंबर का, वो जो एक्स लिया आपने नंबर, ये जो नंबर एक्स लिया इसका 65%, 65% का मतलब क्या होता है 65%, पर का मतलब अपॉन, सेंट का मतलब 100 हो गया, 65/100। ये यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/65। आप कैंसिल कर लीजिए, जो आएगा उसको 2400 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा लगे ये लेक्चर तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या चैनल का नाम क्या है, मैथ्स बाय अखिल महाजन, जो जेके एसएसबी स्पेशल इस टाइम ये जो बैच है ये किसके लिए स्पेशल फोकस है, जेके एसएसबी स्पेशल, जेकेपी कांस्टेबल के लिए। जेकेपी कांस्टेबल या जेके एसएसबी के इस साल जो भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए हेल्पफुल होगी हमारी परसेंटेज वाली लेक्चर, तो इसे शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।